अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, आपके पास सारी नॉलेज है, स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी आप अपने रूल्स ब्रेक करने की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं एकदम ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली एक सिंपल सी चीज ब्रेक डाउन करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्यों आप अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, क्या रीजन है उसके पीछे, उसको फिक्स कैसे करना है और आगे बढ़ के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है। और एंड में मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपने वो चीज कर ली तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। सबसे पहली चीज, नॉर्मल रूटीन क्या होता है आपका? आप हर वीकेंड पे वेट करते हो वीडियो आती है, वीडियो देखते हो, आप पंप अप हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, एंड फिर आप ये सोचते हो कि भाई अगले वीक में मैं बहुत अच्छे से ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही वीक शुरू होता है वैसे मंडे या ट्यूसडे के दिन ही आप अपना कोई रूल ब्रेक कर देते हो, आप ड्रॉडाउन में चले जाते हो, एंड उसके बाद जब आपको एक्चुअली अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले भी लेते हो, लेकिन बिकॉज आपने स्टार्टिंग में लॉस कर दिया अपने रूल्स ब्रेक करने के बावजूद, तो आप ब्रेक इवन में या ड्रॉडाउन में वीक को एंड करते हो, एंड ऐसे ही चलता आ रहा है। अब अगर आपको ये साइकिल को चेंज करना है, आप अगर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, उसके बावजूद ये सब हो रहा है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो ट्रेडिंग के, वो शायद आपके लिए बने ही नहीं है। यस, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है बहुत बार आप शायद मुझसे कोई स्ट्रेटजी सीख लेते हो या किसी और से कोई स्ट्रेटजी सीख लेते हो, आप या कोई यूट्यूब वीडियो से स्ट्रेटजी सीख लेते हो, उसमें जो रूल्स होते हैं आप वो रूल्स फॉलो करते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ठीक है स्ट्रेटजी काम करती है, बट वो जो रूल्स है क्या वो रूल्स सच में मेरे लिए बने हुए हैं? क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर एक ट्रेडर अलग होता है, किसी को एंट्री में प्रॉब्लम होती है तो किसी को रिस्क में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा काम ये होता है कि मैं चलो आपको स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बता दूंगा कि भाई इतना रिस्क करना है, इतना ये मैनेज करना है, एंट्री में ऐसा 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग पे एंट्री लेना है, ये करना है। लेकिन आपकी असलियत और आपकी सच्चाई आप खुद सबसे बेहतर जानते हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आप जो रूल्स फॉलो कर रहे हो वो इनहेरिटेड रूल्स है, वो आपने किसी और से सुना हुआ है, एंड शायद उसकी वजह से आप उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो आपको किसी और ने बताया। कब ऐसा लास्ट टाइम हुआ था कि आप बैठ के अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे थे एंड उसके बेसिस पे आपने खुद के लिए एक रूल बनाया? क्योंकि जो रूल आप खुद के लिए बनाओगे ना वो आप कभी भूलोगे नहीं, और उसको फॉलो करना और भी ज्यादा आसान होगा। क्या इसका मतलब ये कि जो भी सीखा सब भूल जाओ? नहीं, आपको करना क्या है कि जो भी आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है अभी फिलहाल की, आपकी पिछले 1 महीने की या 1 हफ्ते की, जो भी आपको ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अपने रिव्यू करनी है, आपको जाके सबसे पहली चीज ये समझने की कोशिश करनी है कि मैंने रूल्स ब्रेक कहां किए, मैं गलत कर कहां रहा हूं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां है। क्या वो प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट में आ रही है? क्या वो प्रॉब्लम एंट्री मॉडल में आ रही है? क्या वो प्रॉब्लम अनप्लान्ड ट्रेड्स में, फोमो में, साइकोलॉजी में आ रही है? कहां पे वो प्रॉब्लम आ रही है आपको वो समझना पड़ेगा, और उसके आसपास आपको रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब अगर मान लो आपका साइकोलॉजी का इशू, आपको फोमो में ओवर ट्रेडिंग करने की आदत है, तो उसके आसपास आपको रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आप मेरे वीडियोस देखो, किसी और के वीडियोस देखो, ये समझने की कोशिश करो कि ठीक है एग्जैक्टली ओवर ट्रेडिंग से, साइकोलॉजिकल इशू से कैसे डील करना है। एंट्री मॉडल पे इशू आ रहा है, आप मल्टीपल एंट्री मॉडल्स एक साथ फॉलो कर रहे हो, कभी भी एंट्री ले लेते हो, कुछ कंफर्म नहीं है, मेरा एंट्री मॉडल वाला वीडियो जाके देखो, उस पे समझने की कोशिश करो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा एंट्री मॉडल है, कैसे एक्सिक्यूशन करना है, कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप किसी और के दिए गए रूल्स फॉलो करते रह जाओगे, आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है वो आप कभी फिक्स ही नहीं कर पाओगे, आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे ये साला मैं प्रॉफिटेबल बनता क्यों नहीं हूं। सो दिस इज वन वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग जो लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज लोगों को चाहिए हमेशा कि उनको आगे कोई कुछ बताए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधा हो जाना और ये नहीं देख पाना कि आप एग्जैक्टली खुद क्या गलती कर रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड इसकी वजह से लोग जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो सबसे पहली चीज आपको ये फिक्स करनी है। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है कि जो भी रूल आप ब्रेक कर रहे हो, क्या आपका एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने के लिए बनाया है या नहीं, क्या आपने एनवायरमेंट को डिजाइन किया है उस तरीके से या नहीं। अब जैसे कि मान लेते हैं आपको ओवर ट्रेडिंग करने की आदत है, या फिर आप कभी ऐसे ही बैठ के अपने फोन पे ट्रेड कर रहे हो, साइड में टीवी पे किसी और की लाइव स्ट्रीम चालू है, साइड में किसी का टेलीग्राम चल रहा है कि भाई सिग्नल आ जाए तो देखते हैं, अगर सिग्नल आ गया तो अच्छा है, लाइव स्ट्रीम पे किसी ने ट्रेड दे दी तो अच्छा है, और अगर मुझे कुछ ट्रेड मिल गया तो अच्छा है। तो आपने खुद को ही इतनी सारी चैनल्स दे दी है कि एक टेलीग्राम पे आप किसी का वेट कर रहे हो, आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे बैठे हो वहां पे चेक कर रहे हो कि भाई उमर भाई ट्रेड दे दे, फिर आप खुद के हिसाब से भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ना भाई। अगर आपने खुद को ही 3 जगह से ऑप्शन दे दिया कि वहां 3 जगह से मुझे ट्रेड मिलेगा, तो ओवर ट्रेडिंग तो होना ही होना है, ओवर ट्रेडिंग तो होगा ही, एंड ओवर ट्रेडिंग होगा तो रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा एंड आप अकाउंट ब्लॉक करके बैठ जाओगे। तो सबसे पहली चीज ये चेक करनी है कि आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है या फिर वो रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, क्या आपका एनवायरमेंट एग्जैक्टली उस तरीके से डिजाइन किया गया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता, अगर मुझे प्रॉब्लम होता कि भाई मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो मैं एक काम करता कि मैं फंडेड अकाउंट खरीद लेता। अगर मैं ब्रोकर पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं फंडेड अकाउंट खरीद लेता। फंडेड अकाउंट से बेहतर रिस्क मैनेजमेंट में डिसिप्लिन बनाने का और कोई तरीका नहीं है। फंडेड अकाउंट में आप एक अकाउंट ब्लो करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यार इतना रिस्क करूंगा तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा, चुपचाप मैं कम रिस्क लेता हूं, डेली लॉस लिमिट के जितना रिस्क लेता हूं। तो बेस्ट तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर रिस्क मैनेजमेंट में इशू है तो मैं ये करूंगा। अगर मुझे ओवर ट्रेडिंग में इशू है तो मैं चुपचाप मेरे हिसाब से ट्रेड करूंगा, मैं किसी का लाइव स्ट्रीम नहीं देखूंगा, मैं किसी का चैनल नहीं देखूंगा टेलीग्राम वाला, एंड मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। और अगर मैं किसी का लाइव स्ट्रीम देख भी रहा हूं और वीआईपी टेलीग्राम देख भी रहा हूं तो मैं उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगा। मैं अपनी परफॉर्मेंस चेक
करने के लिए एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। मैंने कितनी बार आपको ये कहा है कि अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे बैठते हो, मेरे साथ ट्रेड्स लेते हो, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाओ, अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक अलग अकाउंट बनाओ, क्योंकि अलग अलग अकाउंट रहेगा तो मुझे तो पता है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूं, आपको भी पता है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूं। वहां से पैसा बनाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने खुद का परफॉर्मेंस को इग्नोर मत करो। जस्ट बिकॉज अगर मैं आपके सपोर्ट के लिए, आपको जर्नी को सपोर्ट करने के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, आपको वीआईपी टेलीग्राम में ट्रेड्स दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और अपनी ट्रेडिंग भूल जाओगे। आपको जिंदगी भर मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। वो चीज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपके जर्नी को सपोर्ट कर सकूं और साथ ही साथ साइड बाय साइड वहां से पैसा बना के आप अपने एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नी को फंड कर पाओ एंड सपोर्ट कर पाओ। आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख के पैसा बना लो, थोड़ा फंडेड अकाउंट खरीद लो, थोड़ा ब्रोकर में डिपॉजिट कर लो। मैं इसलिए वो चीज करता हूं, ना कि इसलिए कि आप पूरी जिंदगी भर मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो आपको अपना एनवायरमेंट सबसे पहले चेक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनप्लान ट्रेड्स बहुत ज्यादा ले लेते हो, तो आप ये चेक करो कि आपके डिस्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं। जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो कितनी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप क्या फोकस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर आप प्रॉपर्ली सेटअप पे बैठ के ट्रेड ले रहे हो या आप कहीं भी सोफे पे पड़े रहते हो और फोन में ऐसे देख के ट्रेड करते रहते हो, कैसे करते हो एग्जैक्टली, ये चीज भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी रूल आप ब्रेक कर रहे हो बार बार, अपने एनवायरमेंट को डिजाइन करो उस तरीके से सो दैट आपका एनवायरमेंट फिक्स्ड है। मुझे अगर रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, फंडेड अकाउंट लूंगा, मैं यहाँ पे एक पेपर नोट लगा दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, मैं कुछ लिख दूंगा, मोटिवेशनल लिख दूंगा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, सो दैट मैं जब भी ट्रेड लेने वाला रहूं मुझे वो दिख जाए। एंड ये सारी चीजें करने के बाद मेरा एनवायरमेंट रेडी है मुझे ये समझाने के लिए कि भाई रिस्क मैनेज करना है। अगर मान लो मैंने ट्रेड कर लिया और उसके बाद मेरी गंदी आदत है कि मैंने ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं और ओवर ट्रेड करके अपना प्रॉफिट उड़ा देता हूं। मैंने जैसे ही 2 ट्रेड्स ले लिए दिन के, या मैंने एक ट्रेड ले लिया दिन का, मेरा ट्रेड अच्छा गया, मैं अपना ऐप ही डिलीट कर दूंगा। भाड़ में गया ऐप, मुझे रखना ही नहीं है फोन में। कैसे करूंगा जब रहेगा ही नहीं ऐप, तो मैं कैसे करूंगा ओवर ट्रेडिंग। तो आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना है कि ठीक है, आप एग्जैक्टली खुद जो गलती कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो अपने एनवायरमेंट में चेंज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एंड उसके बाद तीसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आप अपने आप को कौन से पर्सपेक्टिव से, अपनी परफॉर्मेंस को कौन से नजरिए से देख रहे हो और जज कर रहे हो। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे जज कर रहे हो कि आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया, देन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल बनने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपने रूल्स फॉलो किया प्रॉपर्ली या नहीं किया, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने रूल्स फॉलो किया लेकिन फिर भी लॉस हुआ, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनना ही बनना है। लेकिन अगर आपने 1-2 बार बड़ा पैसा बना लिया लेकिन आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, अकाउंट ब्लो होगा और आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे ना। आप यही सोचते रह जाओगे कि यार मैं पैसा बना भी पाऊंगा, ट्रेडर बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो भी रूल्स बनाते हो, अब जो मैंने पहला और दूसरा पॉइंट आपको समझाया, उसको समझने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, आप जो भी पॉइंटर्स निकालते हो कि चलो ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस मैंने रिव्यू कर ली, मुझे लगता है कि मैं ये 2 जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं अपने आप के लिए, मैं यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस उस बेसिस पे ट्रैक करना शुरू करना चाहिए। आप मुझे बात बताओ, मान लो आप जिम जाना शुरू करते हो और आपको रियलाइज होता है कि आपके बाइसेप्स, आपके आर्म्स बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको कोच क्या बोलेगा? आपको कोच बोलेगा पूरी बॉडी को ट्रेन करो, लेकिन आर्म्स को हम 2 बार ट्रेन कर लेंगे हफ्ते में। इसका मतलब क्या है कि जहां पे मुझे वीकनेस है वहां पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो सिंपली जो फर्स्ट और सेकंड रूल मैंने आपको बताया है, ये समझने के बाद, अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद, जो वीकनेस है उसके बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस जज करो। अगर रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो अपना पूरा जजमेंट सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे करो। क्योंकि भाई अगर आप अपना ट्रेडिंग सेटअप फॉलो कर पा रहे हो, एंट्री सही से ले पा रहे हो, एक्सिक्यूशन आपका ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो जब भी आप ट्रेड को जर्नल कर रहे हो, ट्रेड को रिव्यू कर रहे हो, सिर्फ ये चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि मैं अपना रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हम फोकस सब चीजों पे करेंगे, ज्यादा फोकस, ज्यादा जजमेंट हमारी परफॉर्मेंस का रहेगा रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे, बिकॉज मुझे पता है वो मेरा वीकनेस है। अपने वीकनेस पे काम करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन ही जाऊंगा। तो अपनी जो ट्रैकिंग है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, आप जर्नल कर रहे हो, उसको ट्रैक करो प्रॉपर्ली। ये सारी चीजें अगर आपको स्मूथली करनी है, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज ट्रेड इफेक्ट्स बुक पे जाके आप एलीट सब्सक्रिप्शन लीजिए। वहां पे एआई एनालिसिस होता है। हर हफ्ते हमारा जो एआई है वो आपका ट्रेडिंग चेक करके एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। उसमें आपको एग्जैक्टली बताएगा आप कहां पे गलत कर रहे हो, कहां पे सही जा रहे हो, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से रूल्स बना के देगा कि ये रूल्स होते हैं, इसे फॉलो करना है, ऐसे करना है, ये चीज को फोकस करो, इस चीज को बंद कर दो। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, ये सारी चीजें करने के बाद आपको पता चल गया है कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। नाउ ये 2 से 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, आपने अगर ये चीज कर ली, उसके बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हो। उसके बाद सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एक गोल सेट करना है। आज से मान लीजिए आप 10 जुलाई को ये डिसाइड करते हो। अगर आप 10 जुलाई को आपने डिसाइड कर लिया, आपने सारे अपने रूल समझ लिए, अपनी वीकनेसेस समझ ली, 10 जुलाई के बाद आपका गोल ये होगा कि अगले 20 ट्रेड्स आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। जो भी आपने अपनी वीकनेसेस बनाई है, सारे रूल्स एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो आपने बनाए हैं उसको फॉलो करने हैं। एक बार भी रूल अगर ब्रेक हुआ, अगर मान लो आपने स्टार्ट किया, ठीक है, 4 ट्रेड आपने अच्छे से ले लिया, 5वें ट्रेड पे आपने रूल ब्रेक कर दिया, काउंटर हो जाएगा 0, आप फिर से शुरू करोगे। आपका गोल ये होने वाला है कि आप अगले 20 ट्रेड्स 100% डिसिप्लिन के साथ सारे रूल्स फॉलो करते हुए लोगे। अगर आपने 20 ट्रेड्स ले लिए, मेरी गारंटी है आपका ऐसा लेवल का डिसिप्लिन बन जाएगा कि आप
प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन अगर 19वें ट्रेड पे भी आपने रूल ब्रेक किया, आपको काउंटर 0 से शुरू करना है। हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए ये चीज करने में। लेकिन ये दिमाग में टारगेट लेके चलो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ अगले 20 ट्रेड्स लेने हैं विद फुल डिसिप्लिन, विद फुल रूल्स फॉलोड। ये कर लिया, आपका माइंडसेट एक बन जाएगा डिसिप्लिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह, एंड यू माय फ्रेंड विल बिकम प्रॉफिटेबल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।